दोस्तों मैनचेस्टर की ब्रिटिश कंपनी कासा सेरेमिका के मालिक डंकन कुक ने फैसला किया। उन्होंने क्या किया कि भैया अपने ही ट्विटर अकाउंट पे अपनी ही कंपनी की इमारत के गलियारे के नीचे चलने और फर्श में एक छोटे से गैप को चकमा देने की कोशिश करने का वीडियो पोस्ट किया। अब उनकी ये पोस्ट एक गर्म बहस का कारण बन गई और कई इंटरनेट यूजर जानना चाहते थे कि आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है। डंकन ने क्या किया कि दूसरे वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। जनता काफी हैरान और आश्चर्यचकित हो गई जब उन्हें पता चला कि असल में वो सपाट जगह थी। आप असल में काले और सफेद टाइल से बनाए गए ऑप्टिकल इल्यूजन देख रहे हैं। अगर आप इसे एक एंगल से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। एक जगह से फर्श को सफेद रंग से रंगा गया है जैसे वो दीवार का विस्तार हो, जिससे ऐसा लगता है कि उस जगह कोई गैप हो गया है। दरअसल कासा सेरेमिका के मालिक डंकन ने इसे अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए बनाया था। दोस्तों आपके हिसाब से क्या कोई कुत्ता किसी बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया था इस डॉग ने। और जिस तरह से इस डॉग ने बॉम्ब को डिफ्यूज किया था ना, आप भी जानकर हैरान हो जाओगे और आपको इसके ऊपर प्राउड भी होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों दरअसल इस कुत्ते का नाम जुलियाना है और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इस कुत्ते ने एक बॉम्ब के ऊपर टॉयलेट करके उसे डिफ्यूज कर दिया, जिससे बहुत से लोगों की जान बच गई थी। और मजे की बात तो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित भी किया। फाइनली 1946 में इस कुत्ते की डेथ हो गई थी। दोस्तों इस डॉग के लिए कमेंट में RIP जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे होंगे और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है ये अभिनव तंगरमैन नाम का ये बंदा, जिसने अपने एक हाथ से ताली बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने 1 मिनट में 427 क्लैप बजाई हैं। फैक्ट नंबर 2, आपकी बॉडी में इतना DNA होता है कि अगर हम उसे स्ट्रेच करें तो वो सन से लेकर प्लूटो तक 17 बार कवर कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, साल 2005 में एक लड़की को किडनैपर किडनैप किए थे और उसे 3 शेरों ने बचाया था और किडनैपर्स को भगा दिया था। उसके बाद पुलिस के आने तक वो लड़की शेरों के पास ही थी। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया में एक ऐसा वोल्केनो है जो ब्लू लावा निकालता है और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसमें सल्फर गैस की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि 2050 तक हमारा भारत कैसा होगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2050 तक भारत पूरी तरह से बदल चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह फैल चुकी होगी, जहां आपको वेटिंग लाइन में लगकर कैशियर को पेमेंट कराने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों का इलाज तक रोबोट करने लगेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका होगा और आपको एक्सीडेंट के मामले कम होते दिखाई देंगे। 2050 तक टीचर, डॉक्टर और ड्राइवर इनकी जगह भी रोबोट ले लेंगे। दोस्तों रोबोट को जंग के मैदान और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2050 तक हर लैंग्वेज का बैरियर टूट जाएगा क्योंकि लोग अपने दिमाग में लगे सेंसर से हर लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसके अलावा 28 साल बाद यानी कि 2050 में जो लोग देख और सुन नहीं सकते उनके लिए एक पूरी व्यवस्था करके एडवांस टेक्नोलॉजी से नकली आंख और कान तैयार किए जाएंगे। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों गौर से देखिए इस चीज को। आपको ये एक बहुत बड़ी छतरी जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हुई तब सामने आया कि ये चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चीन कई सालों से चुपचाप पहाड़ों पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीन पहाड़ों में छुप कर क्या गुल खिलाने वाला है, या फिर ये कौन सी नई चाल है चीन की? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और गाइज ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है जो कि दूर की चीजों को पास में दिखा देगा, बल्कि ये एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जो दूर अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स को पकड़ेगा। चीनी सरकार ने इसको इसलिए बनाया है ताकि वो एलियंस के बारे में कुछ पता लगा सके कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। दोस्तों ये टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि इसमें 30 फुटबॉल ग्राउंड समा जाएंगे और इसको बनाने में 8 अरब रुपए की लागत लगी है। गाइज वैसे ये कितना भी बड़ा हो, इसको तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये एलियंस को ढूंढ पाएगा या नहीं, क्योंकि चाइना की चीज है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये बड़ी अच्छी बात। दोस्तों कुछ ऐसी फिल्में जो बनाई तो गई थी लेकिन कभी पर्दे पे रिलीज नहीं हुई। अच्छा जी हाँ, नंबर 1 ब्लैक फ्राइडे। दोस्तों इस मूवी को भारत के सबसे चर्चित और विवादित डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे ब्लास्ट पर आधारित है। इस फिल्म में आतंकवाद को लेकर के कुछ सच्ची बातें कह दी गई थी, जिस वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। नंबर 2 बैंडिट क्वीन। दोस्तों ये फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। इस मूवी में मुख्य अभिनेत्री सीमा विश्वास के और गाली गलौज के कारण ये फिल्म विवादों का कारण बनी थी और इन्हीं सब वजह से इस मूवी को पर्दे पर रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन जब बाद में इस मूवी को YouTube पर रिलीज किया गया तो इस फिल्म में मनोज भाजपाई और सीमा विश्वास जैसे कलाकारों की खूब सराहना हुई।
दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि अपने आप को परमाणु बम के हमले से कैसे बचाएं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे भगवान न करे किसी के भी साथ ऐसी स्थिति कभी बने, लेकिन अगर फिर भी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपने आप को परमाणु बम के हमले से बचाए रखने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर लेट जाना है और फिर रेंगते हुए जिस तरफ हमला हुआ है उसकी विपरीत दिशा में बढ़ना है। इसके बाद आपको अपने लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह चुननी है जहाँ रेडिएशन का असर कम से कम हो सके। साथ ही आपको अपने शरीर के हिस्सों को भी अच्छी तरह से कवर कर लेना है और इसमें भी सबसे ज्यादा ख्याल आपको अपनी आंखों का रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी आंखों में रेडिएशन जाती है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने शरीर को आंखों समेत पूरा कवर करने की कोशिश करें ताकि परमाणु बम के रेडिएशन से आप अपने आप को और अपनी आंखों को बचाने में कामयाब हो सके। वैसे अगर आपके भी पास परमाणु बम से बचने का कोई तरीका है तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप 5 ऐसी चीजें देखने वाले हो जो आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी होगी। नंबर 1, ये जो चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये दरअसल रॉकेट द्वारा रिलीज की गई एक्सट्रीम हीट और एनर्जी को शांत करने वाला सिस्टम है। नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें एक बंदा पूरे के पूरे टॉयलेट को लेकर के रेस लगा रहा है। दरअसल ये अमेरिका में चल रही फ्लैट आउट फ्राइडे रेस है। इसमें पार्टिसिपेंट मजेदार कॉस्ट्यूम और किसी भी प्रकार की 2 व्हीलर लेकर हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों लगभग 30% शार्क अंडे देती है और हर स्पीसीज के 2 अंडों का आकार दूसरों से अलग होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। नंबर 4, अब यहाँ पर ओरियन कैप्सूल की वाटर टेस्टिंग चल रही है कि पानी में गिरने के बाद वो कितना सेफ रहेगा। गाइस जहाँ पर माइंस बिछे हो वहाँ पर ये डिवाइस आपकी हेल्प कर सकता है। ये एक्सप्लोसिव से भरी एक स्पेशल रस्सी शूट करता है जो इलाके में बिछे सारे माइंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरस्टार जिनके पास है सबसे महंगी सुपर बाइक। नंबर 3, संजू बाबा यानी कि संजय दत्त। दोस्तों बॉलीवुड में आने से पहले संजय दत्त को बाइक चलाने का बहुत शौक था। इनके पास ब्लू कलर में हार्ले डेविडसन फैट बॉय बाइक है जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, उनके पास करीब 14 लाख रुपए की डुकाटी मल्टी स्ट्रेडा 1200 बाइक भी है जो शाहरुख खान ने उन्हें गिफ्ट की थी। नंबर 2, विवेक ओबरॉय। ये कई बार मुंबई की सड़कों पर आधी रात में अपनी पीले रंग की डुकाटी 1098 पर नजर आते हैं। साल 2010 में खरीदी गई इस बाइक की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। तुझे तो क्या नाचो मैं? दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं आर माधवन। अब भले ही इन्हें देखकर ना लगता हो लेकिन ये भी लग्जरी बाइक के काफी शौकीन है। साल 2017 में आर माधवन ने 40,85,000 की इंडियन रोड मास्टर बाइक खरीदी थी। इसके अलावा माधवन के पास एक BMW बाइक भी है। वैसे दोस्तों वीडियो को लाइक ठोक के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बाइक पसंद है। दोस्तों ये जो महिला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम टेस क्रिश्चियन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने पिछले 40 सालों से स्माइल नहीं किया है और वो भी इसलिए क्योंकि इसका मानना है कि स्माइल करने से इसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी और ये बूढ़ी दिखने लगेगी। चलो जाके इलाज करो अपना। और तो और इन्होंने अपनी बेटी के जन्म पर भी स्माइल नहीं किया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर उड़ते हुए एरोप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा? अब आप बोलोगे कि भैया नीचे गिर के क्रैश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी उड़ते हुए प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अचानक से नीचे नहीं गिरता, बल्कि कार के जैसे ही सबसे पहले उसके इंजन काम करना बंद कर देते हैं। इंजन के साथ साथ उसकी सारी पावर भी बंद हो जाती है। हालांकि प्लेन अभी भी क्रैश नहीं होता। इतना सब हो जाने के बावजूद भी पायलट प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड करा सकता है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका के यूटा में मौजूद ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। जब यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और जब अमेरिका समेत सभी नाटो देश एकजुट होकर रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाकर बड़ा संदेश दिया है। अब सवाल है कि भारत ने रूस से दोस्ती कैसे निभाई? दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो रही थी तो भारत वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं किया। इसके अलावा भारत ने युद्ध की जगह संवाद से समाधान का रास्ता दिखाया। वैसे दोस्तों भारत फ्यूचर में भी रूस का साथ देगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक पाकिस्तानी लड़की ने की हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। मैं नहीं मानता। तो दरअसल ये पाकिस्तानी छात्र यूक्रेन के कीव में फंस गई थी, जिसके बाद भारतीय दूतावास की मदद से इस छात्रा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब पाकिस्तान की इस छात्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए भारतीय दूतावास और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें लड़की हमारे प्रधानमंत्री और इंडियन सोल्जर्स की तारीफ कर रही है। My name is Asma and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister
of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy.